आज हिंदी का कल परसों 25 को तू डेट शीट अच्छे से देख के आया ना? हाँ 25 को आज 23 है, 25 को आज फिर 28 को आज 23 है। कल हिंदी का था नहीं कल हिंदी का था नहीं। हाँ कल हिंदी का था और कल कोई पेपर है कल कोई पेपर है। दिखाइए इधर। शुरू टाइम का करा देती हूँ। बैठो। आज की मैंने चलेगी हमारी कल की मैंने भी पढ़ी थी अच्छे से। कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ा था नहीं है? कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? carbohydrates, proteins, fats, minerals, all vitamins. रोल ऑफ वाटर और फेस। वाटर का और फेस का रोल क्या है? ठीक है। Along with a nutritious diet, इस न्यूट्रिशन वाली न्यूट्रिशियस डाइट के साथ साथ वाटर एंड रफेज आर आल्सो वेरी एसेंशियल। वाटर और रफेज भी बहुत जरूरी है। मैथ्स का पेपर था आयो देखो। Water gets rid of waste from our body in the form of sweat and urine. हमारी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट बनता है उससे छुटकारा मिलता है पानी के थ्रू मिलता है। मतलब पानी से छुटकारा दिलाता है या तो पसीने की फॉर्म में या यूरिन की फॉर्म में। ठीक है ठीक है। देखो किससे ये ना कल 0 से 0 को पता ही नहीं था। ये प्लस करना नहीं यार से डेसिमल्स को इसमें लिखा था 3/10 + 4/100 + 6/100 से पता नहीं क्या होगा 1000। It helps to maintain the body temperature. जो पानी होता है वाटर होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। रफेज हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी। जो रफेज हम लेते हैं हमारी बॉडी से जो खाना पचा नहीं है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है रफेज। कॉर्न एंड कैबेज आर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ रफेज। रफेज के इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं कॉर्न एंड कैबेज। ठीक है। बैलेंस्ड डाइट आज हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड डाइट। ए बैलेंस्ड डाइट इज ए डाइट दैट गिव्स आवर बॉडी द न्यूट्रिशन इट नीड्स टू फंक्शन प्रॉपर्ली। हमारी बॉडी को वो न्यूट्रिशन देती है बैलेंस्ड डाइट जो हमारी बॉडी को प्रॉपर काम करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। हमें प्रॉपर काम करने के लिए चाहिए होते हैं वो न्यूट्रिशन बैलेंस्ड डाइट से मिलते हैं। ए बैलेंस्ड डाइट A balanced diet has the right amount of nutrients that our body requires. Balanced diet के अंदर उतने nutrients होते हैं जितने हमारी बॉडी को चाहिए। ठीक है। It is imperative to have a balanced diet to keep ourselves healthy. ये जरूरी है। It is imperative ये जरूरी है to have a balanced diet। Balanced diet लेना to keep ourselves healthy खुद को healthy रखने के लिए। ठीक है। Given below is the food pyramid। एक food pyramid नीचे दिया हुआ है and with different food groups in it। इसमें अलग अलग food groups दिए। We should eat food from all the food groups every day। हमें सारे food groups से सब foods खाने चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा देखो आपको obviously आप रोटी खाते हो फिर आप दालें वगैरह खाते हो एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आपको प्रॉपर अमाउंट में। नट्स एंड सीड्स भी आपको खाने चाहिए। वेजिटेबल ऑयल भी। एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स
लिक्विड्स भी एंड सब्जी का स्वीट्स, ठीक है। Hygiene. Besides eating healthy food इसके अलावा, इसके साथ खाने के साथ साथ यानी इसके अलावा और क्या करना है? It is important to maintain cleanliness. साफ सफाई मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। We should wear clean clothes and take bath daily. हमें क्लीन क्लोथ पहनने चाहिए और डेली नहाना चाहिए। ब्रश टीथ ट्वाइस एवरी डे, अपने टीथ को एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, मॉर्निंग में एंड नाइट में। आपने वाला क्वेश्चन नीचे कल टेस्ट में दिया था, इसने उस टेस्ट में सही कर दिया, इस वाले में गलत करके आ गया। उसने 0.31 ग्रेटेस्ट लगा, मैंने कहा अच्छी बात, इसमें क्यों गलत कराया? 0.009 कराया। स्मॉलेस्ट नहीं इसका क्या करा? हाँ ये पूछा था 68 का। बहुत बड़ा We should comb our hair properly and trim our nails. हमें properly अपने hair को comb करना चाहिए और nails को trim करना यानी काटना चाहिए इसको, ठीक है। Rest. To lead a healthy life, one must eat a balanced diet and take adequate sleep. It helps to relax our muscles. हमारे healthy life जीने के लिए हर किसी इंसान को balanced diet लेनी चाहिए और इसके साथ साथ प्रॉपर नींद भी लेनी चाहिए जो उसकी मसल्स को रिलैक्स कराए। It repairs our body cells and increase their efficiency to work. इसमें कौन सा मतलब ये जो इसमें लिखा है कि यूज है, मतलब इसमें यूज प्रोसेस में अरे इसमें बचा गया तो फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर which if also is not used for constructing an angle. Angle construct करने के लिए किसका यूज नहीं होता है? इसमें पूछा है कि खुद वो प्रोसेस में यूज होता है। सेट स्क्वायर भी एक रूलर की तरह काम कर रहा होगा। हाँ कंप्यूटर है इसका, मुझे सेट स्क्वायर आप प्रोजेक्टर को भी स्केल कर यूज कर सकते हैं इसको। मैं आज मैं तो सेट स्क्वायर बोल रही थी। तेरी मैम मुझे गलत क्यों होती है? स्क्वायर तो पर्टिकुलर एंगल बनाने के उसको 90 डिग्री 30 डिग्री 150 बट केस का मान लीजिए 2 इसका बता दो इसका 3/5 हमारी बॉडी का जो सेल्स होती है ना उनको रिपेयर करने में हेल्प मिलती है जब हम रेस्ट करते हैं, ठीक है। आगे समझिए। पोस्चर, वी शुड स्टैंड एंड सिट इन एन इरेक्ट पोजीशन, सीधी पोजीशन में। इनकरेक्ट पोजीशन पोस्चर कैन लीड टू बॉडी पेन, जो सही से हम नहीं बैठते हैं वो हमें बॉडी पेन की वजह हो सकती है। वी शुड मेंटेन ए प्रॉपर डिस्टेंस व्हाइल रीडिंग ए बुक। हम जब किताब पढ़ रहे हो हमें पूरा डिस्टेंस मेंटेन कर, ऐसे नहीं ऐसे घुसा लिया, ऐसे नहीं बहुत दूर बैठ गए, ठीक है। प्रॉपर व्हाइल रीडिंग ए बुक, सो कीप इट टू क्लोज और टू फार कैन स्ट्रेन, कीपिंग इट टू क्लोज और टू फार कैन स्ट्रेन आवर आईज। या तो ज्यादा दूर रखने पे हमारी आंखों पे जोर पड़ेगा या ज्यादा पास रखने पे हमारी आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा। Next is exercise. Regular exercise tones up our muscles and improves the blood circulation in our body. Regular exercise हमारी muscles को tone up करता है, ठीक है, और हमारे blood circulation को बढ़ा देता है body के अंदर। When we exercise, the heart beats at a faster rate. तो हम जब एक्सरसाइज करते हैं हमारा हार्ट फास्टर रेट से बीट करता है। More oxygen is taken in. More oxygen is taken in, ज़्यादा ऑक्सीजन ली जाती है, and more carbon dioxide water vapor is taken out. ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और वाटर वेपर निकलती है। 300. We need to have a balanced diet. Next topic is diseases. हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। मिनरल्स एंड विटामिन्स आर द न्यूट्रिएंट्स दैट कीप अस हेल्दी। मिनरल्स और विटामिन्स हमारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें हेल्दी रखते हैं। दो मिनरल्स एंड विटामिन्स आर टेकन इन स्मॉल क्वांटिटी,
ये जो मिनरल्स और विटामिन्स हैं ये बहुत कम क्वांटिटी में लिए जाते हैं, बट इनकी एब्सेंस में हमें किसी न किसी चीज की डेफिशिएंसी हो सकती है, यानी कमी हो सकती है, एंड फॉल सिक, हम बीमार पड़ सकते हैं। And thus the disease is caused are called deficiency disease। अब इनकी कमी से होने वाली बीमारियों को हम क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी डिजीज। क्या बोलेंगे आप? डेफिशिएंसी डिजीजेस। डिजीजेस आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके की होती हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कौन कौन सी होती है डिजीज? कम्युनिकेबल और इसकी बोलेंगे कंस्ट्रक्शन बोला नहीं था मैम ने, मतलब बस एक में कंस्ट्रक्शन आएगा वो लिखिए, फिर बाकी सब लोग बोलेंगे। मैं इससे कर बेटा मैम क्यों तीसरी मैम ने बताया नहीं, मैं पूछा था किसी ने विड्रॉल मतलब निकालना होता है। अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट से निकाल दिया तो पैसे गिरेंगे तुम्हारे बैंक अकाउंट में। मैं आज भी 2 चैप्टर का टेस्ट करवा रहा हूं। तूने ठीक है, वाओ सही है, फाइनली सही है। मेरा नंबर आ रहा है ये करवा, इसका इसके ऊपर भी अगर मेरे को क्वेश्चन दे देना है कि सिंपल आप चैप्टर दो, आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। तुम 2 चैप्टर मैं बहुत ऐसे अब और 2 3 4 5 यहाँ से अच्छी मतलब क्या मैम कहती है बच्चों क्यों मैम कहती है झूठ हो रहा है मैम की, मैम ऐसे थोड़ी ना बोलेगी कि झूठ हो रहा है। तो क्या डिफाइन फिजिकल मैन और एंड पॉलिटिकल मैन। हम सारे दे दो ना, मैन जिसको तो मैंने पहले तो 1 बॉक्स में कितने हाइड्रोजन बोल दिया, फिर जो टोटल टर्म अरे टोटल टर्म को मान लेते हैं x 100 होगा 100x होगा, अरे x 100 होगा शाबाश। अरे तरह है नहीं है ना हो गया। बेटा अपना मैथ्स दिखाओ, जरा फटाफट इधर आ जाओ, उधर कहाँ बैठ के जाके तो इधर बैठोगे। ए बी सी डी आंसर क्या लिखा है इसका क्या है? मैथ्स निकालो फटाफट, कौन सा क्वेश्चन है? 6 मैंने 6 कितना है? Write the components of the answer. ये एक्सरसाइज स्टार्ट की मार्निंग में करेंगे ना। कार्डिनल डायरेक्शंस लिखनी है आपको, राइट द कार्डिनल डायरेक्शंस। मैम आपको 6 मल्टीपल बनाएंगे यार,
इसने लिख दिया तो गलत कर दिया तो फिर टाइम कोई बात नहीं, आगे प्लस करके पता नहीं क्या करके आया होगा ये लड़का। अरे ये बता इसका आंसर बता दे बस तो 9 × 6 कितना ये वाले क्वेश्चन भी कल दिए थे ना मैंने तुम्हें। मैम ये तो सही किया है, इनमें से क्या करा है कुछ कर जैसे मैं तो सही किया इनमें से कुछ करा है क्या करा है मैं करा ही है कुछ तो कल आपने टेस्ट पेपर बनाया था वो आज इनमें से क्या करा है मैम ये वाला आ सकता है, ये 5 या 10 नंबर का। तो मैंने इसके आंसर्स लिखे हैं, आप एक बार चेक कर लेना। सिंबल वाला जो यहाँ पे दिया है। तो प्लस खड़े को What are conventional symbols? Conventional symbols. 12 divided by 3 है 354 divided by 3 354 divided by 12 ऐसे ऐसे लिखा है या फिर ऐसे लिखा है ऐसे लिखा है गलत है भाई कैसे लिख रहा था ऐसे बता पहले उनके फाइल करना है। नंबर काट लेंगे अगर तेरा आंसर ठीक होगा तो Red color कैसे is used to क्या show हेक्सागन हेक्सागन में 4 होती है 4 नहीं 6 यहाँ 4 के लिए रखा है साइड उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री पूछा है हाँ तो रेगुलर जो भी रेगुलर फिगर्स होती है ना उनकी जितनी साइड होती है उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी होती है मतलब एक सेब की 1000 लाइन साइड है और रेगुलर तो 3 लाइन should be find plan and sketch. Sorry. एक्सेस मल्टीप्लाई बाय 6 And we take it out of करना है इसका क्या figure वाला। 46 ये भी करके लेके आई हूँ ना, multiplied by मैं x आपसे सीखना पड़ेगा, चेक कर लो। +7 है z ब्रैकेट में डालो बस इसको ये क्वेश्चंस बनते हैं। ये हाँ तो हम वाला जान क्रिएटिव कलर क्रिएटिव डिफरेंशियल हमको करना है। माउंटेन के लिए कलर और क्या होगा प्लेट्यू के लिए कलर कलर प्लेट्यू 15 एंड माउंटेन है 5 -15 होगा भाई एंड वाटर बॉडी। कैसे होना है बस ये क्वेश्चन इसमें बन रही है। फिर सिंबल सिंबल देखते हो मैं वो मैंने याद किया इसका भी कोई सिंबल बता दो, उसका नाम मैं इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले में करेंगे सिंबल सिंबल देख लेना है या फिर आपका नाम बता दो उसमें सारे सिंबल नहीं लिखनी नहीं कि मैं जहां पे ये आपको पता ही होगा। अब ये भी आपको पोस्ट ऑफिस का तरह पोस्ट नाम पोस्ट स्टेशन का ठीक है। ये सेटलमेंट ये बिल्डिंग्स का और ये ग्रेव यार्ड का इनको दी हुई है। ये ट्रीज ये बड़े बड़े और ग्रासेस छोटी छोटी हो जाएगा। रिवर्स में बहती हुई रिवर हो गई, वॉल हो गया, कुआं होता है, कुआं नीचे होता है तो टैंक हो गया क्योंकि बड़ा सा होता है कैनाल ना रिवर में से निकलता है। वैसे मैंने किया था घर पे जब ये टेस्ट का है क्या आपकी आपको बुक पड़ी थी क्या नहीं तो ये उस समय कैसे सही कर रहा था आप क्यों इतने सारे अंडे कर रखे बुक में से तो क्वेश्चंस ही देना फिर भी आंसर थोड़ी ना मैम कह रही थी कि डिजिट चेंज करके दूंगी तो टिकट चेंज होकर मिलती है एग्जाम में तो ये क्या सकता है ये बताओ इसमें 3 डिजिट है फिर भी इसने 2 डिजिट वाला ही किया है क्या हुआ कि दिमाग तो लगाया करो भाई अरे इसका कर दिया तो नेक्स्ट हाँ सॉल्यूशन कर इसका क्या है सही है 17 ठीक है बेटा ये अरे करना क्या कर मैं याद रख के छोड़ती हूँ अभी मैं बना रही थी मैं उनको क्या किया मैं भी इसके आगे क्या एक चैप्टर मैं मुझसे क्वेश्चन नहीं करना है मैं मैप वाले पे बस देना हमको कितने हैं? मैं तो मेरे लास्ट डे मेरे अगर मैम ने मेरे
उसके वहाँ काटे हो पूरा पढ़ स्केल तो मेरे 90 अगर मैं फुल लाइफ में मुझे तो अलग में तो मेरे 90 से ऊपर आएंगे इतना मुझे जल्दी पता इंडियन सिस्टम Write the longitudinal extent of Indian standard time. दोनों Longitudinal Indian standard time. Longitudinal, find the longitude, write the longitudinal extent of Indian standard time. Standard time. The local fill in the blank. The local time changes by the local time changes by dash minutes for every 1 degree of longitude. पहले बात Dash minutes for every 1 degree of longitude. पहले में से गलत कर दिया डबल इंग्लिश निकालो. 6 plus 7 है Sri Lanka is separated from India by ये तो तूने करा भाई इसके तो dash. नंबर नहीं है ये कर दिया हाँ मैंने कैसे करा पहले 6 पर मुझे दिखा पहले हाँ Sri Lanka is separated from India by the dash. उसको उसमें पॉइंट लगाए फिर उससे मतलब कट होती हुई इतना लाइन की थी वो 5.3 कैसे इसको करने वाले ये लाइन की थी फिर उससे The world highest peaks are located in dash range. बड़ी हाँ 5.17 की नहीं जितना लिखा था The world's highest peaks are located. ये यहाँ पे करते हैं कैसे करिए किस चीज़ से करें कंफर्ट वगैरह से करेंगे The world's highest peaks are located in dash range. नहीं कंपास से नेक्स्ट से देखिए अरे जैसे नहीं कर दो स्किल ला अंकुश मैं दे रहा हूँ स्किल मैं दे रहा हूँ अबे ये स्किल Dash is one of the oldest ranges of the world. ये कितने सेंटीमीटर में खींची 6.5 होगा हो गया ये क्या होगा इसे कर ये पढ़ना Longitudinal extent and latitudinal extent दोनों लिख लेंगे आगे. Define alluvial deposits and tributary. Define alluvial deposits and tributary. ये रेशो है ये नहीं डिफाइन क्योंकि Alluvial deposits. मतलब ये दोनों मतलब इक्वल रेशो नहीं Alluvial deposits and कौन tributary. प्रोपोर्शन में नहीं है हाँ मैं प्रोपोर्शन में है हाँ क्यों नहीं 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 हाँ 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 ये प्रोपोर्शन में है मैम ये प्रोपोर्शन में है ये फर्स्ट वाला प्रोपोर्शन में है 20 into 500 8 into 540 क्या मैम ये आई वाला प्रोपोर्शनल जल्दी कर अरे प्रोपोर्शन में अरे भाई वैसे यूनिट को हटा दे प्रोपोर्शन में आएगा तूने क्या बोला था नहीं गलत ये इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए ना. तो mm कट लिया. सेम इसका क्या करो मैम ऐसे इसका तो पहले स्क्वायर का
CM की फुल क्या होती है? डिफाइन पॉल्यूट CM की फुल यानी चीफ मिनिस्टर लिखा है। कंपेयर कौन सा कंपेयर? इसका पैरामीटर और इसका पैरामीटर, इन दोनों को कंपेयर किया। कौन सा वाला है? कौन सा है? मीरा कहीं से अरे मीरा है, मीना है, दोनों को 40 का डैश आर कोरल आइलैंड्स 160 डैश आर कोरल अरे आइलैंड्स मैं अलग-अलग लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला 70 180 और 70 सही है। आइलैंड्स सही है। नहीं लोकेटेड हाँ सही है। ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला तेरे को कितने स्टेप्स है भाई? हमारे तो एक सेक्शन में खत्म हमारी को भी 24 का बस ये बस बस बेटा हम लोग निकालिए इंग्लिश वाले हमारा एग्जाम किस चीज का है हम संस्कृत का। अब हमारा मतलब इंग्लिश का नहीं हुआ। और उसके बाद इंग्लिश का होगा हो गया दूसरा मंडे किस चीज का है खत्म हो गए। हाँ मंडे किस हमारा संस्कृत का और एक आर्ट और निकालो संस्कृत और साइंस अलग-अलग साइंस की चैप्टर्स तो हो गए ना कंप्लीट अब हवा खाओ। मंडे है साइंस का ये किया हुआ खाएगा? साइंस का दिखाओ कौन सा चीज याद किया आपने पहले फिर तो मैथ मैथ का का दिखाओ। हम ट्यूसडे है। संस्कृत का मैम इसके पेपर हो गए मैथ का? इसका स्टार्ट तुमने तो ये पूछा है ना कि मैथ में कितने आएंगे, तो मैंने कहा फुल आएंगे। अगर पढ़ोगे तो फुल ही अब आएंगे। भी पेपर है भाई देखना तुम्हारा भाई बहुत सारे सेक्शन हमारा तो अच्छा है। मेरे में कम से कम डी या तो मैं ऐसे दिमाग को लाओ ये वाला अगर आपके अंदर और खराब करना है तो मैं सही बेटा ये सारा लिख के दिया ऐसा नहीं करना पूरा मुझे लगता है कि मैंने सही किया दिमाग को लाओ हर महीने में मेरा एक होता है कि मैं अपने दिमाग को लाओ तुम लोग इंग्लिश निकालो तब तक ये मुझे पूरी इंग्लिश इंग्लिश तो हो गया तुमके पढ़ अरे इंग्लिश दूसरी ग्रामर मैं ना संस्कृत देख करना है एग्जाम है ना ये क्या होता है मैंने घर पे 2 चैप्टर कर लिया मैं कर लूंगा क्वेश्चंस तो पूछ लेती है राइटिंग कौन करेगा राइटिंग हम दिखाओ करिए दिखाओ कितनी करेगी कुछ क्वेश्चन मेरा पूछो कुछ क्वेश्चन लिखना है कुछ ही कॉपी दिखाओ अपनी कौन सी संस्कृत की जहाँ पे इनके आंसर्स हैं मैंने तुम दिखाओ अपनी अभी ये नहीं है हम कर दिखाओ जहाँ पे इनके आंसर्स हैं लड़के खेलते हैं। ये गलत लिखा है क्या बाला ये मिस्टेक आती है संस्कृत में। बालक नहीं, आ नहीं, बालक कहाँ होता है की मात्रा आगे से ये खगा नहीं होता खग होता है ये उत्पतंती होगी होता उत्पतंती ये बेटा इतने मुझे बेसिक संस्कृत नहीं पढ़ी है पर इतनी संस्कृत आती है मुझे ये क्या लिखा है पतंती सही है ये तो ये है तेरा बाली बाली तो हो बालिका गच्छति गच्छति बालिका बालिका होता है बालिक बालिक नहीं है बालिका बालिक दिखाओ मुझे दिखाओ बुक दिखाओ मैं तो निकाल दूँ कौन सा रहता है तू ऐसी बेकार राइटिंग क्या कर इसमें
हाँ यार बालिका हाँ बालिका नीचे वाला मैं लास्ट वाले बालिका और तूने तो बालिका कहाँ किया है तूने कहाँ किया है कहाँ मैं कहाँ ही ले बेटा गलत है ना मैंने बुक तो नहीं देखी है बट स्टिल आई एम सेइंग दैट इज रॉन्ग इसमें कहीं बालिक कहाँ नहीं है कहाँ है और इसके कुछ रूल्स हैं आधा नंबर कटेगा। ठीक है इसके भी कुछ रूल्स हैं एक आप नहीं पड़ेगा चेंजेस जब आप ये लगाते हो तब चेंजेस कहाँ आते हैं ये रूल्स एंड रेगुलेशन पता होने और चाहिए नहीं क्या करता है कारण क्या है ठीक है ये बेटा अब आप मुझे बता कितने परसेंट मार्क्स तो 1 2 3 तो रॉन्ग हो गए करेक्ट है हमारा आधा नंबर कटता है स्पेलिंग बेटा नहीं यस अरे दो वर्ड को तो पूरा ही कटेगा अगर 15 लाइन अगर एक लाइन 15 की तो मैम कर भी सकती हैं ये दो और दो शब्द है अब आप मुझे बता दो इधर तीन तो तीन बैठ है मैं मारा मेरे को तब कर दूंगा मैं आंसर पे अरे ये 9 है देखो वो मैंने रंडी खींची है अरे हम याद तो ठीक है उत्पत्ति तो सही है ना खगाहा उत्पत्ति तूने खगाहा लिखा है उसमें भी खगाहा लिखा है रुक जाओ मैंने गलत एक कॉपी गलत लिखा है वो नेक्स्ट हाँ मैंने गलत वो वर्ड खगाहा कुछ मैंने भी नहीं लिखा है हाँ तो गलत लिखा है ना फिर द एग्जैक्ट वर्ड कहाँ है मैम एक मिनट मैम एक बार देख के निकालते हैं आगे तो गलत है ना तो आगे देखिए जानवर कहाँ है सारे जानवर वो खगा मुझे पता है अरे खगा ये तो दो खगा हो गए क्या तो कौन सा खगा है ये पक्षी वो ठीक है तो फिर सही है ठीक पक्षी वाला सही है 4 out of 6 ठीक है पर आगे लिखो चैप्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं बेटा संस्कृत उसकी भी आ रही है दोनों को करना है तीनों की संस्कृत आ रही है मैम चाहो लिया था बता रही है तुम भी निकाले ले आके मैं अपने आप कर लूंगी मैं तो याद है क्या बोला क्योंकि इनके मैं आता हूँ मेरे तुम भी लिखो बेटा सिलेबस अपना याद कर क्या चीज मैम ये तो याद कर ले शब्द से शब्द भी याद नहीं है रमा ये मैंने ये तो हमने भी याद किए थे मैम ये मैं कल बताना भूल गया तो मैंने सिलेबस देखा था ये भी आ गया मैं आपको कल बताना भूल गया अभी लिख के रमा रमे रमा ये तो बेटा याद करना ये है रमा रमे मुझे इसमें ये याद नहीं है इसमें बोलो ये तो सेम ही है तो आज तो सबके जो ध्यान को लगाते हैं ध्यान ये करना है ये वाला मुझे करके दिखाओ अभी के अभी सारे के सारे लिख के एक वचन लिख लो इसमें से द्विवचन और बहुवचन बाद में लिखना ठीक है एक वचन कॉपी में देख के लिख लो एक वचन मैम ऐसा मत करो मैम आप ना एक काम करो इसका ये कर दो इसका ये कर दो मैम ऐसे ही देता है टीचर संस्कृत में हमारे में भी आते रहे अरे हाँ मैम कभी 2 वचन दे दिया तो उसको 1 वचन दे इसका एक वचन करना उसका दिया हाँ आपका भी वही वाला है मेरा पूरी साउथ चलत ये क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में आएगा ना तो बेटा ये मुझे करके दिखाओ फटाफट ये करके दिखाओ फटाफट तो पहले वो वाला करो बस 3 ये तो घर से मम्मा सुन लेगी ठीक है हाँ बस 3 चैप्टर आ रहे हैं हाँ तुम्हारा दिखाओ बेटा मैथ्स में हमारे घर वाले हाँ 7 चैप्टर देते हैं चलो मैं हम एक काम करें ना एक का एक वचन लिख ले फिर दूसरे का ऐसे करके
में नहीं आ रहा, पता नहीं ये चैप्टर बड़ा इजी है। सब लोगों को संस्कृत आती है और सब किसी को संस्कृत नहीं आती है। मैम नहीं आती जैसे देखो मैम संस्कृत तो आती है, संस्कृत तो ये भी तुम्हारी भी मम्मा करा रही थी हिंदी, इसकी भी बुआ जी करा रही थी संस्कृत, और ये भी आज हालांकि कराते हैं सबके पेरेंट्स, ये अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहती नहीं कराते, पर तुम लोग कितना करते हो ये तुम पे तो डिपेंड करता है। समझ मैं तो क्लास में पढ़वाती हूँ, मैं तो अपने आप ही कर देती हूँ। तुम लोग कितना पढ़ते होगा ना। देखो मैंने अपने आप होती को है, क्या करना अब है। क्या मम्मी क्या करेंगी तुम्हारी, वो तो सुन लेंगी तुमसे, लेकिन तुम लिखने में मिस्टेक करके आते हो ना। मैम मम्मा को लिखवाते रहती है। मैं इसीलिए देखो मैं एक चैप्टर लिखवाती हूँ। इसके We will now discuss 3 common defects of myopia, hypermyopia, hypermetropia, cataract, hypermetropia and myopia। तीनों हमको समझना है। myopia भी 2 तरह के होते हैं। Some persons cannot see the distinct objects clearly, दूर के objects को नहीं देख पाते साफ से, so they have said to have a defect of eye called myopia। उसको क्या बोलते हैं? Myopia। Myopia is that defect of eye due to which a person cannot see the distant objects clearly, जिसकी वजह से कोई person दूर का objects clearly नहीं देख पाता। इस डिसीज को क्या बोलते हैं, इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? मायोपिया। नॉट ए डिसीज, दैट इज डिफेक्ट। मायोपिया इज कॉज्ड आइदर ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, या तो आई लेंसेज की ज़्यादा कन्वर्जिंग पावर की वजह से होता है, और ड्यू टू आईबॉल बीइंग टू लॉन्ग, जो हमारी आईबॉल है वो ज़्यादा लंबी हो जाती है, उसकी वजह से होता है। In an eye suffering from myopia, the image of distant object is formed in front of retina। जैसे यहाँ पे retina है, इसके आगे की तरफ इमेज बनती है myopia में, ठीक है। Due to which the persons cannot see, यानी retina के ऊपर ना बन के इसके आगे बनती है, तो वो पूरा clearly नहीं देख पाता। Myopia is corrected by using spectacles containing concave lens के spectacles लगा के हम myopia को सही कर सकते हैं, यानी डाइवर्जिंग लेंसेज का यूज करके और suitable power। The image of distant objects is then formed on the retina, hence can be seen clearly। फिर जो इमेज है वो रेटिना पे फॉर्म होती है और हम उसे देख पाते हैं। क्या वो डाउट? Some persons cannot see the nearby objects, कुछ लोगों को पास के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देते क्लियरली। इस ये they are said to have the defect of eye called hypermetropia। ये जो इनके आई के अंदर जो डिफेक्ट होता है इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया डेफिनेशन की जगह आएगा, तो हाइपरमेट्रोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ आई ड्यू टू व्हिच ए पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, जिसकी वजह से एक पर्सन आसपास के यानी नियर के ऑब्जेक्ट्स को, हमारे पास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाता। Hypermetropia is caused either due to low converging power of eye lens, जो हाइपरमेट्रोपिया होता है या तो आई लेंसेज की लो कन्वर्जिंग पावर की वजह से होता है, मायोपिया हाई कन्वर्जिंग पावर की वजह से होता है, हाइपरमेट्रोपिया लो कन्वर्जिंग पावर की वजह से होता है, और ड्यू टू आईबॉल बीइंग टू शॉर्ट, इसकी आईबॉल बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसमें आईबॉल ज़्यादा छोटी हो जाती है। इन एन आई सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया the image of object is formed behind the retina, retina के behind में पीछे की तरफ फॉर्म होती है, due to which the person cannot see it clearly, जो इसकी वजह से पर्सन इसे क्लियरली नहीं देख पाता। Hypermetropia is corrected by using spectacles containing convex lenses। हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट किया जा सकता है जिससे कॉन्वेक्स लेंसेज की स्पेक्टेकल्स लगा के सुटेबल पावर के। द इमेज ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट तो हमारी रहेगी, फिर वो रेटिना पे फॉर्म होगी, जिसकी वजह से हम कुछ भी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। Yet another defect of the eye is cataract, the medical condition in which the lens of the eye of a person becomes progressively cloudy, resulting in blurred vision। कई बार तुमने मोतियाबिंद भी बोलते हैं ना हिंदी में, इसमें क्या होता है, झिल्ली सी बन जाती है आंखों की, समझ लो कि जैसे हमारे आंखें क्लियर है उसके ऊपर झिल्ली सी बन गई, आपने ट्रांसपेरेंट शीट से डाल दी तो क्लाउडी सा हो जाता है, ठीक है। तो उसे जिसकी वजह से हमें ब्लड विजन दिखाई देता है, उसको हम कहते हैं
cataract. So cataract develops when the eye lens of a person becomes cloudy. कब develop होता है? जब किसी person के eye lens cloudy हो जाते हैं. Due to the formation of membrane over it. आंखों के ऊपर मतलब झिल्ली बन जाती है, membrane बन जाती है, उसकी formation की वजह से. Cataract decreases the vision of the eye gradually. धीरे धीरे आंखों की रोशनी को कम करता चला जाता है. So it can even lead to total loss of vision of the eye. पूरी की पूरा हमारा अंधे हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है. The vision of the person can be restored after getting surgery done on the eye having cataract. Cataract में सर्जरी करी जाती है तभी उसका विजन रिस्टोर किया जा सकता है. The opaque lens is removed from the eye. अब इस जो आँख के ऊपर से opaque lens को हटा दिया जाता है of the person by surgical operation से, ठीक है. And a new artificial lens is inserted in its place. इसकी जगह पे नया artificial lens लगा दिया जाता है. The eye defect called cataract cannot be corrected by any type of spectacle lenses. तुमने देखा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों के दोनों स्पेक्टिकल लेंसेज से ठीक किए जा सकते हैं, लेकिन ये स्पेक्टिकल लेंसेज से ठीक नहीं किया जा सकता. Now next is care of the eyes. Our eyes are a wonderful gift of nature. बहुत सुंदर सा गिफ्ट है नेचर का. We must take proper care of our eyes. हमें अपनी आंखों की प्रॉपर केयर करनी चाहिए and protect them from any kind of injury or damage so that they remain good throughout our whole life. हमें उन्हें किसी भी तरीके के डैमेज होने से या इंजरी होने से बचानी चाहिए कि वो सही रह पाए पूरी जिंदगी के लिए. Some of the precautions to protect our eyes and maintain healthy eyesight are as follows. कुछ precautions हमारे नीचे दी गई हैं. Number 1 is wash your eyes at least twice a day with clean water. साफ पानी से अपनी आंखों को लगभग दिन में 2 बार जरूर धो, कम से कम. Too little light or too much light is bad for eyes. बहुत ज़्यादा आंखों में रोशनी या बहुत ज़्यादा कम रोशनी भी दोनों ही नुकसानदायक है. Too little light cause eye strain and headache. उसकी वजह से eye strain भी हो सकता है और headache भी हो सकता है. So do not read or write in dim light because it puts strain on the eyes. ये आंखों के ऊपर स्ट्रेन डालता है, तो हमेशा डिम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए. एंड मे कॉज हेडेक, जिसकी वजह से हेडेक भी हो सकता है. टू मच लाइट, ज़्यादा लाइट, लाइक दैट फ्रॉम व्यूइंग द सन डायरेक्टली हम देख लें, या इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होती है वहाँ स्पार्क निकलते हैं उन सबको देख लें, और या टॉर्च, लेजर टॉर्च या नॉर्मल टॉर्च भी आंखों में नहीं मारनी चाहिए, ठीक है. कैन इंजरी द रेटिना एंड डैमेज द आई. आईज को, रेटिना को इंजरी कर सकता है और आंखों को डैमेज कर सकता है. सो वी शुड नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन और अदर पावरफुल लाइट्स. हमें सन पे या बाकी पावरफुल लाइट्स पे डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए. वी शुड प्रोटेक्ट आवर आईज फ्रॉम द ग्लेयर ऑफ ब्राइट लाइट. जो चमक होती है ब्राइट लाइट की, उसकी चमक से बचाना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज रीड बाय कीपिंग द बुक एट नॉर्मल डिस्टेंस फॉर डिस्टेंट विजन. डिस्टेंट विजन के नॉर्मल डिस्टेंस पे रख के हमें किताब पढ़नी चाहिए. डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोजर टू योर आईज. बहुत ज़्यादा पास में लाके, और कीपिंग इट टू फार फ्रॉम द आईज, ज़्यादा दूर रख के भी नहीं पढ़ना चाहिए. रेज योर आईज फ्रॉम टाइम टू टाइम व्हाइल रीडिंग, राइटिंग और वॉचिंग टेलीविजन सो एज टू रिलैक्स द आईज. मतलब ऐसे आप पढ़ रहे हो पर थोड़ी बहुत देर ऐसे उठा टाइम टू टाइम उनको रेज करते रहना चाहिए, ठीक है. प्रोटेक्ट योर आईज फ्रॉम इंजरीज एंड फॉरेन बॉडीज. कुछ भी जैसे डस्ट पार्टिकल्स, कुछ भी कीचड़ या मच्छर कुछ भी हो सकते हैं, या केवल आईलैशेस के खुद के मतलब उड़ जाती है, इस तरह कोई भी फॉरेन बॉडी से बचा के रखना है. इफ समथिंग लाइक ए डस्ट पार्टिकल और इंसेक्ट कुछ भी आपकी आंखों में चला गया, गैट्स इनटू द आईज, स्प्लैश द आईज विद अ लॉट ऑफ क्लीन वाटर. उन पे छपके मारने हैं, स्प्लैश करना है. Do not rub the eyes with hands to prevent injury to the eyes. आंखों को रब नहीं करना चाहिए हाथों से, आंखों में होने वाली इंजरी से बचने के लिए आपको रब नहीं करना है. कुछ भी चीज़ आंखों में चली जाती है. If need be, consult a doctor for treatment. अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर से कंसल्ट करो ट्रीटमेंट के लिए. If you find difficulty reading a book or writing on the blackboard, or you have to squeeze your eyes to see clearly. अगर आपको कोई बुक पढ़ने में या ब्लैक बोर्ड पे या लिखने में या ब्लैक बोर्ड पे देखने पे आप अपनी आंखों को स्क्वीज करो क्लियरली टू सी क्लियरली. गेट योर आईज चेक बाय एन आई स्पेशलिस्ट. डॉक्टर से चेक कराओ इमीडिएटली. एंड इफ द डॉक्टर रिकमेंड्स, वेयर स्पेक्टिकल्स टू रिगेन नॉर्मल आईसाइट. और स्पेक्टिकल्स को पहनो
नॉर्मल आई से गेन करने के लिए, ठीक है। In case of an injury or any other problems to the eyes, consult an eye specialist doctor। अगर कोई इंजरी हो जाती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करो। सेल्फ ट्रीटमेंट कैन बी डेंजरस टू द आईज। हम खुद को ट्रीटमेंट, कम से कम आंखें हमारी इतनी सेंसिबल ऑर्गन है कि उनका तो बहुत ज़्यादा हमें नाजुकता से ख्याल रखना पड़ता है। विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर कीपिंग द आईज हेल्दी। हेल्दी रखने के लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है। हमारी डाइट में हमें विटामिन ए वाले जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं वो खानी चाहिए। इनएबिलिटी ऑफ आइज टू सी प्रॉपरली इन डिम लाइट। कई बार होता है ना कि रात में कुछ लोगों को नहीं दिखाई देता, डिम लाइट में ना देख पाने की जो एबिलिटी यानी इनएबिलिटी डिम लाइट में देख पाने की इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। उसे रात में अंधा हो जाता है, मतलब डिम लाइट में वो बंदा नहीं देख सकता। नाइट ब्लाइंडनेस इन एन आई डिसीज विच इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन ए की कमी से होती है इन द डाइट ऑफ ए पर्सन। वी शुड also include those food items in our diet which contain vitamin A to prevent night blindness and keep our eyes healthy। The food items जिनके अंदर विटामिन ए होता है, सबसे मेन बेटा कैरेट। कैरेट ना सीरियसली मतलब आइज के लिए तो होता ही होता है, स्किन के लिए भी होता है, बॉडी के लिए भी होता है, ब्लड के लिए भी होता है, बहुत ही अच्छा है। कोल्ड लिवर या फिश लिवर ऑयल जिसे कहते हैं। और ग्रीन वेजिटेबल्स आपको पता है, पालक तो वैसे ही नेचुरल आयरन तक भी होता है उसमें, राइट। कैबेज, ब्रोकली, एग्स, मिल्क, बटर, कर्ड, चीज एंड फ्रूट्स सच एज पपाया, मैंगो, ये सब हमारे आइज के लिए अच्छे हैं। आइज ऑफ अदर एनिमल्स की आइज। एनिमल्स हैव आइज ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। एनिमल्स की आइज अलग अलग शेप की और अलग अलग साइजेस की होती हैं। First, the eyes of a crab are quite small, but they enable the crab to look all around। उसकी जो crab की eyes होती है वो छोटी होती हैं, लेकिन वो अपने चारों तरफ नहीं देख पाता। Due to this, a crab can see an enemy even if it comes from behind। वो तभी देख पाता है जब वो उसके they enable the crab to look all around। हाँ, छोटी होती है लेकिन वो थोड़ी उभरी हुई होती है, इसके पीछे से भी आ रहा होता है तो देख नहीं पाता, नहीं देख पाता है क्योंकि वो छोटी होती है लेकिन उभरी हुई होती है, ठीक है, इसलिए देख पाता है। बटरफ्लाइज की बड़ी आइज होती हैं, which appear to be made up of thousands of little eyes, ऐसा लगता है। They have of a butterfly ability to see not only in the front and side but at the back as well, ठीक है। The edge of the crab is quite small, but they enable the crab to look all around। चारों तरफ देख पाती है। Due to this, a crab can see an enemy even if it comes from behind, तब भी देख पाता है, right? A night bird owl can see very well in the night, यानी dim light में, but not during the day। तो ये तो उल्टा हो गया, ठीक है, तो इंसान उल्लू नहीं होना चाहिए ना। This is due to the following reasons। The owl has big eyes having large cornea, इनका होता है, and a large pupil to allow more light in the eye। उसमें ज़्यादा लाइट जाती है, तो ज़्यादा दिन की लाइट ज़्यादा होगी तो वो तो वैसे ही। The owl's eyes have a large number of rods in the retina। retina में ज़्यादा rods होती हैं and only a few cones होती हैं। जो few cones हमारी शायद ब्राइट लाइट से कम सेंसिटिव होती है, तो ये ब्राइट लाइट से कम सेंसिटिव होता है, इसको रात में जाना। So the daylight birds such as kite and eagle can see very well during the day। ये दिन में देख पाती है but not in the night। The eyes of daylight birds are small and have more comes in retina। ये छोटी होती हैं और ये रेटिना में ज़्यादा उसकी लाइट पड़ पाती है। Which are sensitive to bright light but fewer rods होती है, तो dim light में इतना ही देख पाते हैं। Visually challenged person can read and write। विजुअली मतलब जिनको देखना पाने की जो प्रॉब्लम होती है उनको कहते हैं विजुअली चैलेंज पर्सन्स। वो कैसे रीड करते हैं, राइट करते हैं। सम पर्सन्स में लूज देयर आईसाइट ड्यूरिंग टू एन आई इंजरी में कोई इंजरी हुई हो तब खो दे, और ड्यू टू ए डिसीज की वजह से। एंड सम पर्सन्स कैन नॉट सी एट ऑल फ्रॉम बर्थ। कुछ पर्सन्स जन्म से नहीं देख पाते। Those persons who are unable to see are known as visually challenged person। जो नहीं देख पाते उन्हें हम कहते हैं visually challenged persons। Such persons develop their other senses more sharply। उनके जो बाकी सेंसेस होते हैं जैसे सुनना हो गया, सूंघना हो गया, स्मेलिंग हो गया, टेस्ट हो गया, ये बहुत ज़्यादा शार्पली मतलब डेवलप हो जाते हैं।
They try to identify things by touching and by listening to voices more carefully. टच करके या लिसन करके वो ज़्यादा चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. The most popular resource for visually challenged persons which can make them read and write is braille writing होती है. ब्रेल इज एक ऐसी लैंग्वेज होती है बेटा जो विजुअली चैलेंज पर्सन्स के लिए होती है, जिसमें जो हमारे लेटर्स होते हैं वो थोड़े उभरे हुए होते हैं. मैं यहाँ से कहूँ ये थोड़ा उभार दिया जाए, उसको पढ़े तो आप पढ़ पाओगे, दैट इज ए. तो वो हमारे नंबर से लेटर्स उभरे हुए होते हैं, ठीक है, डॉट्स की फॉर्म में. विजुअली चैलेंज पर्सन्स रिकॉग्नाइज द वर्ड्स रिटन ऑन ए ब्रेल शीट बाय टचिंग द पैटर्न्स ऑफ द डॉट्स. डॉट्स के पैटर्न्स को टच करके वो रिकॉग्नाइज कर पाते हैं. The braille was developed by Louis Braille. 4th of February को Louis Braille बनाया जाता है. Louis Braille, who was himself a visually challenged person थे वो खुद भी. So there is a Braille code for common languages के लिए Braille code भी है. Mathematical scientific notations भी है Braille language में, ठीक है. ये visually challenged person की होती है. Many Indian languages can be read or written by using the braille system. बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस लिखी जा सकती हैं, रीड की जा सकती हैं, राइट की जा सकती हैं ब्रेल सिस्टम में. टाइप राइटर लाइक डिवाइस. हेलो हेलो. हाँ, ये वाली बच्ची है ना, लिखा हुआ है इसमें है क्या? फाइंड द फैक्टर्स. ये तो सिंपल फैक्टर्स हैं, बाकी फैक्ट्स है. बाकी ये सारे भी आप कर चुके हो. एग्जैक्टली फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन हाल उसका हाफ किया जाए, मतलब हाफ विद विल एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर. इसमें पता है क्या करना है? ग्रेटेस्ट नंबर वो इनको डिवाइड कर देते, यानी आपको HCF निकालना है और उसका डबल कर देना है. उसका जब आप हाफ करोगे तो इनको डिवाइड कर देना है ना. समझ में आ रहा है? ये वाले का थोड़ा सा डाउट आएगा, ये वाले करने शुरू करो, इनमें आएगा डाउट, ठीक है. ये वाले करने शुरू करो. बेटा आपका पेपर कैसा हुआ आज? तुम इतने शाम को क्यों बैठे हो? आ जाओ इधर. एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक फॉर रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर. ये बनाना अच्छा लगता है पढ़ते हुए साथ में किसी डायग्राम में. सिलेंड्रिकल टैंक है, रेडियस 3 मीटर and height is 7 meter. नहीं मैम, radius 7 meter. 7 meter and height is 3 meter. Is made from a sheet of metal. How much close है, यानी बंद है जब है. How much sheet of metal is required? बेटे इसका पूरा ये निकालो. हाँ, मतलब इसका तो निकलेगा ही निकलेगा. देखो ये तो है, ठीक है. तो हमारा सर्कल होता है ना, 2 पाई r इंटू एच हो जाएगा. इसका प्लस इसका भी होगा पाई r स्क्वायर और प्लस इसका भी होगा पाई r स्क्वायर, ठीक है. हमारे लिखो पेपर. ये राउंड. हाँ, 2 पाई r h तो ये हो गया 2 पाई r स्क्वायर, मतलब पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर. कितना हो गया इसमें से? सारा किया है. कितने मार्क्स आ जाएंगे? व्यूअर्स को किसी एक बंदे ने एक व्यूअर ने बोला था आज कमेंट में कि मैम सीनियर हमारे ट्यूशन में तो जो सीनियर गर्ल्स होती है ना, वो छोटे बच्चे जो जवाब नहीं देते उनके कान पकड़ के खींचती है, ये बुलिंग करती है, ठीक है. तो वो सुन ले रहे होंगे शायद, तो मैं बता रही हूँ तुम्हें, आगे के लिए ध्यान रखना. तुम्हारे ट्यूशन में सीनियर बैठी हुई है, ठीक है. अगर तुम कुछ गड़बड़ करते हो तो ठीक. ये आज ही कमेंट किया था किसी ने. नेचुरलाइजेशन कर दिया था. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्योंकि पहले आपने दे दिया था, आपने डिवाइस किया था दोबारा, है ना. ये काफ़ी टाइम पहले कर दिया था. ये आपको पता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूपीएससी में भी आया है.
एंड सीजे दे दिया है इक्वेशन कई बार इसका फॉर्मूला भी लिखने को आया है ये ना और जब मैंने ये पढ़ाया था उस टाइम मैंने तुम्हें बताया था इसको इम्पोर्टेंट ये भी देखो ये बात हमें बता रही थी ना एरोबिक एनारोबिक 5 मार्क्स में मतलब कहाँ एनारोबिक चाहिए उन्हें पिंच पेस्टेंट हो what is groundwater effect of water scarcity on life suggesting two ways of water management हाँ like two ways to minimize the wastage of water at home human digestive system भी पढ़ाया था तो मैंने बनवाया भी था तुम्हें उस टाइम याद है डायग्राम बनवाया था लेयर्स ऑफ सॉइल और सॉइल प्रोफाइल लेयर का भी डायग्राम बनवाया था 3 ऐसे कॉल करके जो बना हुआ था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी बनवाया था इसमें लंग्स भी बने हुए थे पूरा का पूरा बना दिया था ये सारे डायग्राम बनवाए थे should be very able to conservation due to forest far from us the forest responsible destruction of forest which factors ये भी लिया था describe as static cleaning waste water and waste water ये मैंने कितनी बार लिया मैं waste water treatment बार लिया था हर बार लिया ग्रेजुअली डिके ऑफ टूथ ये जब कराया था उस टाइम टूथ का बताया था मुझे याद है कि कैसे डिके होता है जब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इफेक्ट से है ना एसिड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जब आप खाने में कुछ जब मैंने बताता हूँ कुछ फंसा रह जाता है कुछ भी वाइट तो उसमें एसिडिटी फॉर्म हो जाती है ना स्लज भी कल भी दिया था व्हाट इज स्लज एक्सप्लेन हाउ इट इज ट्रीटेड ये भी मैंने दिया था स्लज कैसे ट्रीट किया जाता है इम्पोर्टेंस तुम्हें समझ आ जानी चाहिए मेरे किस टेस्ट पेपर की which question का the lateral surface area of a hollow cylinder खाली है बेटा दोनों तरफ से तो ये है यानी 2 pi r/h it is cut along its height and form a rectangular sheet of weight 33 cm find the perimeter of rectangular sheet इसका पहले वो निकाल लो क्या इसकी हाइट से इसको काटा गया है एंड इसका पैरामीटर आपने ले लिया 2 pi r/h = 4 2 2 यानी h = 4 upon 2 pi की वैल्यू into 22 into 7 और r नहीं पता है आपको ठीक है अच्छा साइंस हाँ साइंस लैब और आपको भी याद नहीं था एक्चुअली पता नहीं क्या लिखा है रिस्पॉन्ड ओनली इफेक्टिव हाँ इसकी विड्थ देखिए इसको इसकी हाइट से इसको काट दिया गया पूरा इसकी विड्थ है वो 33 सेंटीमीटर हो गई तो आर की वैल्यू भी 33 ठीक है ये है अब यहाँ से एच की वैल्यू 33 इसको रेडियस ठीक है हाँ हाइट होगी और आप हाइट हो जाएगी क्योंकि इसने क्या कहा ये सिलेंडर था मतलब ऐसे मैंने इसको बनाया ठीक है और ये यहाँ से काट दिया इसने कहा इसकी हाइट से काट दिया इसको पूरा ऐसे खोल दिया पूरा सिलेंडर को और इसकी जो हाइट रेक्टेंगुलर की बना दी इसकी हाइट 33 सेंटीमीटर की हाइट से यानी इसकी जो विड्थ रही वो 33 सेंटीमीटर रही तो ये इसकी हाइट हुई ना सिंपल कंपाउंड
सिंपल दोनों मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्टर निकालना है दोनों को। बेटा दिखा क्या हुआ, क्या हुआ बताइए बेटा, आपका एग्जाम था आज कब है, किस चीज़ का? ठीक है डिटेल क्या होगा? और इसके बाद मंडे मंडे एसएसटी है 27 को ही तो मंडे को 27 को, आज 23 है ना, कल 24, 25, 26, 27। तो तुम्हें काम एसएसटी में कुछ प्रिपेयर किया है आपने? मैं पहले टेस्ट दे रहा हूँ सारे टेस्ट है, बट एटलीस्ट अभी कुछ प्रिपेयर है? जिनका टेस्ट किया वो नहीं तो मुझे आपका किस चीज़ का है, इंग्लिश का डायरेक्ट कब है? परसों संडे, सॉरी सैटरडे, हाँ सैटरडे इंग्लिश का, तुम इंग्लिश का दो और तुम्हारा उसके बाद फिर इंग्लिश का होगा ना, एसएसटी के बाद इंग्लिश का हो, तो आज मैं इंग्लिश का ले लूँ दोनों का टेस्ट। क्यों? ग्रामर सेक्शन का भी इसका करवा दो, उसका हो गया पूरी क्या बचा हुआ है? दिखाओ सबका चावल दिखा, सब क्या बचा हुआ है ऐसे पूरी बोलो, बची हुई है दिखा के तो तुम टेस्ट दीजिए, इसका मैं कराती हूँ। मैं भी रिपीट कर दूँ, पुराने चैप्टर वॉइस पढ़ रही है पढ़ो तो बेटा, कोई वॉइस कैसी वॉइस और क्या बचा हुआ है? तो टर्मिनल्स भी कर दिए थे, अदर से क्वांटिफायर नंबर नहीं करना है ये तुमसे पहले आया था बेटा, पहले आया था मैंने इंग्लिश में पढ़ी मैं तो चलो कोई बात नहीं, करा देती हूँ, मुझे एक अलग बात है, पर ये बात चुप करूँ। कौन सा पढ़ रहा है? क्यों कुछ आर्ग्यू भी है ये, तो इसलिए वो पूछे क्या तो जो इसकी रेडियस होगी या इससे 2πr निकालो, क्योंकि जो इसकी रेडियस पूरी सब होगी ना पैरामीटर, वो इसकी लंबाई होगी, ठीक है 2πr निकालो, और फिर लेंथ ऑफ वैल्यू होगी आर की वैल्यू किसका तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन है? ओके दिखाओ इधर, A determiner is a word used before a noun to show which noun is being talked about in the sentence। ये noun से पहले यूज किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि किस नाउन की बात हो रही है सेंटेंस में। It helps identify a noun or say how much or how many of a noun। ये हमें हेल्प करता है नाउन को आइडेंटिफाई करने में और ये कहने में कि कितने और हाउ मच एंड हाउ मेनी ऑफ ए नाउन, कितने हैं, ठीक है। तो दीज कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स आर डिटरमिनर्स। आर्टिकल्स होते हैं इसके अंदर, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी होता है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर होता है, डेमोंस्ट्रेटिव डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या है? ये 2πr की वैल्यू आई है ना, ये 2πr की आई है ना, पैरामीटर कैसे निकालोगे? There are several types of determiners। कई तरीके के होते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपने पढ़े हुए हैं ए एन और द आर्टिकल्स, ठीक है, हमारा यूज होते हैं। ए एन हम हमेशा ए में कोई एक चीज को भी दर्शाता है, ए, एंड एन हमारा जो वोवल साउंड देते हैं उससे पहले हम एन का यूज करते हैं। द बेटा मैंने आपको बताया था आर्टिकल्स, पर्टिकुलर द आर्टिकल और ए एन आर्टिकल का यूज बताओ, दा का और ए एन का यूज बताओ।
द हमारा पर्टिकुलर बताता है ना कोई चीज का। दिस इज द पेन, यानी पर्टिकुलर किसी पेन की बात होगी कि ये वो पेन है। आई वॉज लुकिंग फॉर, जिसे मैं ढूंढ रहा था, तो वह क्या आएगा? दिस इज द पेन, ये वो पेन है जिसे मैं ढूंढ रहा था। पर्टिकुलर उस पेन की बात हो रही है। कौन सा पेन? जिसे मैं ढूंढ रहा था वो वाला पेन। ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटेड, हाँ बेटा। एक मिनट, इसमें दोनों होंगे ना, 6 और 3, 3 एंड 6। ठीक है, ये दोनों है ना, 2 एंड 9, 1 एंड 18। हाँ, आंसर तो सेम ही आएंगे ना दोनों में। बेटा ये क्या कर रहे हो? तो तुम्हारा पेन है। ये इतना कलर निकालता है बच्चों को, फिर भी एक पसंद आता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करना। यहाँ है कि वहाँ है, ये है कि वो है, जो हम डिमॉन्स्ट्रेट करके सारा करके बता पाए। राइट, दिस इज या दिस, दोज मतलब नंबर्स बता रहे हैं इतने सारे, किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, यानी उसकी पोजीशन बताता है। ठीक है, दीज, दोज हमारी एक फॉर्म में बता देता है कि दीज ये वाले या दोज वो वाले, पोजीशन बता देंगे कि हम कहीं दूर की बात कर रहे हैं। पॉजेसिव, पोजेशन बताता है, अधिकार बताता है, उसके साथ रिलेशन बताता है कि माई, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, ये उसका किस मतलब किसकी है, पोजीशन किसकी है, इस पे अधिकार किसका है, रिलेशन मतलब उनके बीच बताता है। क्वांटिफायर, जो उसकी क्वांटिफाई को क्वांटिफाई करते हो, यानी थोड़ा, ज़्यादा, बहुत कम, बहुत ज़्यादा, काफ़ी, ये क्या हो गई? क्वांटिफायर, है ना। सम, एनी, एनफ, काफ़ी, ये हमारा क्वांटिफायर है। नंबर्स आपको पता है 1, 10, 30 जो नंबर्स आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जैसे सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऑल, क्या हुआ? व्हाट्स दैट? बोथ, दोनों में, आधा आधा, आइदर या तो ये या वो, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट, नाइदर किसी में नहीं, ईच, एवरी, ये क्या आते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव्स में। क्वेश्चन वर्ड्स आपको पता है, विच, व्हाट, हाउ, हुज, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स में आते हैं। सिंपल, अब आपके क्वेश्चन हैं, आपकी बुक में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। चिल्ड्रन, देखो इसमें अब आपको क्या करना है, अरेंज द वर्ड्स इन ऑर्डर टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंस एंड अंडरलाइन द डिटरमिनर्स का, डिटरमिनर्स का अंडरलाइन करना है, उनकी करेक्ट सेंटेंस बनानी है। आप ये देखो, चिल्ड्रन, द बोथ, अब यहाँ पे द बोथ तो पहले नहीं आएगा, बोथ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की बात हो रही है, बोथ के बाद ही लगेगा बोथ द चिल्ड्रन। बोथ क्या है इसमें? ये डिटरमिनर है, बोथ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय बस। टू, वी मोर नीड टू विन गोल्स, तो ये टू क्या है यहाँ पे? डिटरमिनर है, आपने मार्क नहीं किए हुए। ग्रैंडमदर, माई, यानी माई ग्रैंडमदर, विजिट, एवरी सेकेंड, आई, एवरी क्या, आई विजिट माई ग्रैंडमदर एवरी सेकेंड सैटरडे, तो ये एवरी क्या है बेटा? डिटरमिनर है। ठीक है। ट्वाइस द कुकीज, 2 बार, आई हैव नंबर ऑफ, यू हैव एंड 18, आई हैव 18 ट्वाइस द नंबर ऑफ कुकीज यू हैव, तो ये ट्वाइस हमारा डिटरमिनर है। कैसा डिटरमिनर है? अभी पढ़ा था नंबर्स में। और ये एवरी क्या था? अभी आप ये करके क्या बता रहे थे? डिस्ट्रीब्यूशन, सभी में आ गया ना एवरी, तो कौन सा है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव। टू क्या है? नंबर, बोथ क्या था? ये करके क्या बता रहे थे? तो क्या था वो?
डिस्ट्रीब्यूट meet all I at party my other friends. I meet all क्या है? नंबर Quantifiers. half क्या है? Capital Port Blair, Andaman and Nicobar Island is of the Port Blair is the capital of Andaman and Nicobar Island. ये the article two planted rose bushes along the two rose bushes were planted along the wall. Two नंबर a few quantifier quantity बता रहा है ना a few थोड़ा house uncle you lived in which house did your uncle live which interrogative वाला question वाला obviously question words right समझ में आ रहा है ना now you can solve all these questions by yourself articles आपकी A and N are called indefinite articles पढ़ाया था ना बेटा मैंने आपको कृतिका indefinite articles A and N and the is definite articles the definite article जो किसी particular को बताता हो है ना बताया था because they do not A and N are called indefinite इधर ध्यान दो A and N are called indefinite articles because they do not point to a particular noun वो किसी particular noun को point नहीं करते इसलिए definite नहीं है तो कैसे है definite नहीं है तो indefinite है ठीक है जैसे एग्जांपल I read a book अब एक बुक पढ़ रहा है कौन सी पढ़ रहा है बताइए नहीं ना कोई भी हो सकती है The is called the definite article because it points out a particular noun. ये किसी particular noun को point out करता है. Which question? Given a cylindrical tank, in which situation you will find surface area and in which situation volume. Find how much it can hold. तो इसके लिए तो बोलिए हाँ. Number of cement bags required to plaster it. Surface area. Find the number of smaller tanks that can be filled with water from it. Volume. The is called the definite article because it points out a particular noun. किसी particular noun को ये point out करता है इसलिए हम इसे definite article बोलते हैं. तो इनमें से बताओ definite कौन सा है? definite कौन सा है? definite कौन सा है? indefinite कौन सा है? ये भी बताया ना मैंने. फिर तो 30 बोलो A और N indefinite articles क्योंकि वो किसी की definitely नहीं बताते particularly नहीं बताते कि कौन सा और the हमारा कैसा है definite article. Indefinite articles are only used before singular countable nouns. ये singular countable nouns के सामने यूज किए जाते हैं indefinite articles. अब जैसे a boy A हम एक लड़के के सामने यानी काउंट कर सकते हो ना बॉय को और बॉय सिंगुलर है कि प्लूरल है सिंगुलर है तो इसके सामने क्या लगेगा इंडेफिनिट आर्टिकल्स ऑरेंज को आप काउंट कर सकते हो क्या लगेगा उसके सामने इंडेफिनिट आर्टिकल्स लेकिन अगर आपने यहाँ पे द डेफिनिट आर्टिकल्स कैन बी यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यानी सिंगुलर के सामने भी लग गया यहाँ पे द ऑरेंज एन ऑरेंज भी लिख सकते हो द ऑरेंज भी लिख सकते हो द लेकिन द ऑरेंजेस भी आ सकता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में भी आ सकता है एंड मिल्क काउंट नहीं किया जा सकता मिल्क को आप गिन सकते हो एक दूध दो दूध नहीं तो गिन सकते ना तो ये क्या है अनकाउंटेबल नाउन तो उसके सामने भी क्या आएगा द आएगा तो काउंटेबल नाउन के सामने क्या आएगा इंडेफिनिट आर्टिकल और अनकाउंटेबल नाउन के सामने डेफिनेट द आएगा और हमारा दा का दूसरा यूज भी है कि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सामने भी आ सकता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के सामने भी आ सकता है एंड अनकाउंटेबल ठीक है गॉट इट
ए इज यूज बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड से जो वर्ड्स शुरू होते हैं उनके सामने क्या लगता है ए। लेकिन देखो यूनिकॉर्न यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ये यू हो रहा है, वॉवल है, लेकिन ये ए लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो साउंड देता है ना वो यू की देता है स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन यहाँ एन अम्ब्रेला या एन आर में अ की साउंड आ रही है, यानी ए की साउंड आ रही है, तो हमने क्या लगाया एन, यानी एन का यूज करते हैं हम वोवल साउंड से पहले, ठीक है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी जहाँ आर्टिकल को हटाया जाता है, यानी जीरो आर्टिकल वाला रूल। We sometimes do not use articles before nouns, कई बार हम नाउन से पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। Such as instance is called zero article, ऐसे इंस्टेंस को हम क्या कहते हैं? जीरो आर्टिकल। Non countable nouns and plural countable nouns are used without articles। एक तो जो काउंटेबल नाउन्स नहीं है या प्लूरल काउंटेबल नाउन्स है वो विदाउट आर्टिकल्स यूज किए जाते हैं। कब? व्हेन वी यूज देम इन ए जनरल सेंस, जब हम उन्हें जनरल सेंस में यूज करें। कैसे? अगर हम यहाँ 1 kg शुगर बोले तब एक अलग चीज हो जाएगी। यहाँ पे अगर वी लाइक शुगर इन आर टी, अब शुगर यानी चीनी, तो एक जनरल सेंस में ये इसने काउंट नहीं किया, कुछ बताया नहीं कि कितना, कुछ भी उसकी पर्टिकुलर अमाउंट नहीं बताया। वी प्लांटेड रोजेज इन आवर गार्डन, तो यहाँ पे भी इसने जनरल सेंस में, या इसने ऐसा नहीं बताया कि फोर प्लांट ऑफ रोजेज, या ऐसा कुछ नहीं बताया ना, जनरल सेंस में यूज किया, तो हम इसको ओमिशन ऑफ आर्टिकल में जाएंगे, यानी जीरो आर्टिकल। कंप्यूटर्स हैव ट्रांसफॉर्म द वे वी लिव, यहाँ पे भी सिंपल उसने एक स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिया, एक जिसे कहते हैं ना एक सिंपल स्टेटमेंट कुछ आ जाती है लिखी हुई, वैसे पूरी थ्योरी की फॉर्म में। We do not use an article with most proper nouns, कुछ प्रॉपर नाउन्स है जिनके साथ में हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, जैसे किसी भी नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, यानी लैंग्वेज हिंदी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, ये सारी क्या है लैंग्वेज, इनके सामने हम जब उनका यूज एज ए लैंग्वेज किया जा रहा हो उसके सामने हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। नेम्स ऑफ मोस्ट कंट्रीज, ज़्यादातर कंट्रीज के, सबके नहीं कह रही हूँ मैं, ज़्यादातर कंट्रीज के, लेकिन जहाँ पे रिपब्लिक यूज हो गया या कंट्री का नाम दो या दो से ज़्यादा, यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो रिपब्लिक, इनके सामने क्या लग जाएगा? लगेगा, ठीक है, आर्टिकल द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन जहाँ जनरल कंट्री, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया, उसके सामने कभी लगा देखा नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे तेंजिंग स्किल्ड और तेंजिंग स्किल्ड माउंट एवरेस्ट, माउंट पीक किसी भी चोटी के सामने नहीं लगेगा, रेंजेस ऑफ माउंटेन्स के सामने लगेगा। रेंजेस ऑफ माउंटेन दे रखी होगी, यानी रेंजेस ऑफ हिमालय, यानी द ग्रेट हिमालय, इसमें बहुत सारी रेंज है, माउंटेन अलग अलग पीक है, चोटियां हैं, तो ये माउंट एवरेस्ट एक चोटी है बेटा, ये रेंज नहीं है, तो इसके सामने नहीं लगेगा, ठीक है। डू यू स्पीक स्पेनिश, अब देखो स्पेनिश इसने लैंग्वेज की तरह यूज की, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं लगेगा। Common suitable nouns are used without articles in certain special situations, में articles के बगैर यूज किए जाते हैं। Read this table. Situations in which articles are omitted, वो situation जिनमें articles हमारे हटाए जाते हैं। Some phrases related to transport using by or on, जब कुछ phrases जिनमें transport से related होते हैं, जिसमें हम बाय का यूज करते हैं, लाइक बाय बस, बाय कार, ऐसे हम यूज करते हैं ना, वहाँ पे आर्टिकल्स नहीं लगाया जाता, ठीक है। या ऑन का यूज करते हैं, ऑन बाइसिकल, ठीक है, तो वहाँ नहीं लगाया जाता। वी विल गो बाय ट्रेन, नहीं लगेगा। आई वेंट ऑन हॉर्स बैक, तो नहीं लगेगा। विद मील्स के साथ, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, नहीं लगेगा उनके साथ, डिनर, लंच नहीं लगेगा। With names of almost all disease, almost all diseases, लगभग सारे डिसीजेस के नाम के साथ नहीं, जैसे आर्थराइटिस, चिकन पॉक्स, मम्स, हेपेटाइटिस, किसी के सामने नहीं लगेगा। With some words and phrases denoting time, जैसे 11 बजे या आफ्टर, एट नून, टुमारो, yesterday, today, जो हमारे टाइम को डिफाइन करते हो, कुछ phrases उनके सामने भी नहीं लगेगा, ठीक है। बस एक्सरसाइज तो खुद से करोगे ना अभी। बताओ कौन सी बताओ बच्चा।
Water is pouring into a cuboid reservoir at the rate of 60 liters per minute. If the volume of reservoir is 108 meter cube, find the number of hours it will take to fill the reservoir. वॉल्यूम इसका दे रखा है 60 लीटर्स पर मिनट, एक मिनट में इतना लीटर में आ रहा है ना। यानी 1 लीटर 60 लीटर आ रहा है, यानी कितने सेंटीमीटर 60,000 सेंटीमीटर क्यूब पानी है। तो उसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में रखा है उसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी इतना आता है 1 मिनट में। तो इतना कितने में आएगा, सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें कन्वर्जन कर देना। ठीक है, व्हाट इज 60,000 हो जाएगा, फिर 60 मीटर 1 मीटर क्यूब। हाँ सारी एक्सरसाइज करनी होंगी सारी एक्सरसाइज। हाँ बेटा, तुम्हारा हो गया? कल खुला मतलब अभी खोल के निकल निपटते या अभी बचा हुआ है खोलना? अरे भाई निकालो बुक फटाफट, तुम्हारी है अपनी भी निकालो ना, वो तो निकाल ही रहा है। इससे पड़ी इसमें इसका कोर्स तो कंप्लीट हो गया है, जल्दी से रिवाइज करो, मुझे टेस्ट देना है एक टॉपिक को उठा के फटाफट, और तुम्हारा भी टेस्ट होना है एक टॉपिक का, ओरल ग्रामर का, जल्दी फटाफट कोई भी टॉपिक रेडी कर लो। पढ़ लो पहले, तैयार कर लो, फिर मैं पूछूंगी, ऐसे थोड़ी ना होता है कि फिर मैं ही आंसर देती रहूँ, टेस्ट का फायदा क्या होगा फिर? इसके बाद डायरेक्ट वहाँ से पढ़ेंगे। Use of indefinite articles, है ना? The indefinite article is used in its original numerical sense of 1 के सेंस में हम यूज करते हैं। The 12 inches make a foot, यहाँ पे a foot यानी 1 फुट बनाता है, यानी 12 इंचेस में 1 फुट बनता है, तो ये हमारा 1 के सेंस में यूज हुआ। Not a word was said, एक शब्द भी नहीं कहा गया, तो 1 के सेंस में यूज हुआ। A word to the wise is sufficient, बुद्धिमान के लिए एक शब्द काफी है ना, इशारा काफी है। तो एक वर्ड, a bird in the hand is worth to in the bush, यहाँ पे भी a bird का एक बर्ड के फॉर्म में यूज हुआ। In the vague sense of a certain, कुछ के सेंस में भी यूज किया जाता है। As एक किशोर कुमार यानी कोई के सेंस में, कोई किशोर कुमार है, हम कहते हैं कि कोई अंकल खड़े हैं बाहर, बोलते हैं ना, तो कोई ए सर्टेन, एक किशोर कुमार इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस, कोई एक किशोर कुमार है जो सस्पेक्टेड है पुलिस से, है ना। वन इवनिंग ए बेगर यानी कोई बेगर कम टू माय डोर, कोई कहते हैं ए मिस्टर श्याम इज स्टैंडिंग आउटसाइड माय हाउस, तो कोई मिस्टर श्याम है जो मेरे घर के बाहर खड़े हैं, तो वो ए सर्टेन। In the sense of any, to single out an individual as the representative, यानी any पूरी क्लास को a pupil should obey his teacher,
हर एक की बात होती है, प्रत्येक, एनी का मतलब यहाँ प्रत्येक वाला होता है, हर किसी को। और पीपल शुड ओबे हिज टीचर, प्रत्येक को अपने टीचर का ओबे करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। काउ इज यूजफुल एनिमल, एक काउ यानी हर एक काउ ना, गाय एक पूरी उसकी कम्युनिटी को यानी पूरे उसकी सोसाइटी को डिफाइन कर, मतलब उसकी पूरी कम्युनिटी को डिफाइन कर। टू मेक ए कॉमन नाउन ऑफ ए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन बनाना। एज ए डैनियल कम टू जजमेंट, देखो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन का कॉमन नाउन बना दिया। यहाँ पे डैनियल एक यानी एक वेरी वाइज मैन था और कम टू जजमेंट, इसको हमने कॉमन नाउन मतलब बना दिया। यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, ही इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब शेक्सपियर तो प्रॉपर नाउन था लेकिन उसको हमने कॉमन नाउन की, या कुछ भी कहते हैं हम, यमुना इज अ गंगा ऑफ दिस पार्ट, तो गंगा एक पवित्र नदी है, तो प्रॉपर है लेकिन हमने उसको कॉमन बना दिया। लाइक माय फादर इज राम, राम तो कॉमन है मतलब प्रॉपर है, उसको हमने कॉमन बना दिया। Without dividing, find out whether the division is exactly divisible by the divisor or not. आपको इसे डिवाइड करेगा, तो आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पता है? तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो वो अप्लाई करना है, ठीक है। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, द आर्टिकल इज ओमिटेड, हटा दिया जाता है, ओमिट करना मतलब नहीं यूज करना उसका। आप पहले से अप्लाई करो, अप्लाई चेक करो उस रूल के अकॉर्डिंग कि क्या ये 9 से डिविजिबल होगा। बेटा कितने दिन में पेज पलट जाएंगे? हाँ पूरी बुक के पेज कितने आज? The article is omitted before names of substances and abstract nouns used in general sense. जब हम uncountable noun को जनरल सेंस में यूज करते हैं कोई भी सब्सटेंस को, तो वहाँ आर्टिकल यूज नहीं होता। जैसे सुगर इज बैड फॉर आवर टीथ, हमारे दांतों के लिए सही नहीं है, बुरी है, तो जनरल सेंस में हमने यूज किया। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, अब आपने पर्टिकुलर गोल्ड की तो बात नहीं की, सोना सब जगह का होना एक ही है। विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, है ना। Honesty is the best policy, virtue is a sound reward, ये सब हमने जनरल सेंस में यूज किया, तो वहाँ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन टेक द वैन यूज इन पर्टिकुलर सेंस, जब हमारे यूज किए जाते हैं पर्टिकुलर सेंस में, क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव से वो क्वालिफाई होते हैं, या एडजेक्टिव फ्रेज से क्वालिफाई होते हैं, या एडजेक्टिवल क्लोज से क्वालिफाई होते हैं। So would you pass me the sugar? चीनी पास करोगे, मतलब अब यहाँ पे पर्टिकुलर चीनी की बात है। अब ये तो नहीं कि सब जगह की चीनी, तो पास तो सब जगह से तो नहीं कर पाएगा, कहीं रखी होगी किसी चीज में होगी, ये पर्टिकुलर की बात हो रही होगी, तो तभी हमने दाखिल यूज किया। द विजडम ऑफ सॉल्मन इज ग्रेट, अब यहाँ सॉल्मन के विजडम की बात हो रही है, तो यहाँ हमने दाखिल यूज किया पर्टिकुलर सेंस में। मतलब I can't forget the kindness with which he treated me, अब कौन सी काइंडनेस जिससे उसने मुझे ट्रीट किया था, वो वाली काइंडनेस। तो डिवाइडेड बाय 30 तो डिवाइडेड बाय 9 ना। Before plural countable nouns used in a general sense as children like chocolates, जब जनरल सेंस में वो यूज किए जाते हैं उनके सामने हमारा ओमिट होता है। जैसे चिल्ड्रन, बच्चे हैं, जनरल सेंस में सभी बच्चे चॉकलेट्स पसंद करते हैं, है ना। कंप्यूटर्स आर यूजुअली मैनी ऑफिस, जनरल कंप्यूटर्स की पर्टिकुलर की तो बात नहीं हो रही है, क्या हुआ, हो गया।
Okay, write a sentence in your notebook. And you give me a book. मतलब बहुत कितना इजी वाला ये साल है सब्जेक्ट वर्ड एंड लिखो this table beside the window. Table beside the window. ऋषभ आप लिखो I went to the library. This table beside the window dash फिर ब्रैकेट में offers या offer ऑफ बस या offer या offers. I went to the library to borrow. ऑफर्स या मेरा Offer. क्या है? I went to the library. I went to the library to borrow dash offers हो गया आपका a good view. गुड व्यू हाँ इतना ही फुल स्टॉप. I went to the library to borrow dash ब्रैकेट में many oblique a lots of. मैंने के बाद क्या? A lots of फिर उसके बाद books. ये ब्रैकेट में इन दोनों में से एक फुल करना है आपको. ब्रैकेट में जो दिया है मैंने lots of a lots of Lots of. books उसके बाद फुल स्टॉप. ब्रैकेट बंद होने के बाद बुक्स है ठीक है. लॉट्स ऑफ के बाद ब्रैकेट क्लोज है. ब्रैकेट में नहीं है Aryan, each of the boys give it a plan. अब गुड व्यू का क्या था बस उतना ही था. क्या था फिल करना है. क्या करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑप्शन दिया है तो उन दोनों में से दिया होगा ना ऑब्वियसली. जो ऑप्शन में दिया है मैंने ऑप्शन में क्या दिया है आप बताओ क्या फिल करना है उसमें से. ऑफर या ऑफर्स. और टेबल वाले में भी ऑफर ऑफर टेबल एक ही तो दिया है. द टेबल बिसाइड द विंडो डैश ब्रैकेट में ऑफर या ऑफर्स ए गुड व्यू. बस एक ही है क्वेश्चन. बस एक क्वेश्चन होगा. पहले ये करो. Sum of numbers should be divisible. लास्ट में 9 होगा वो 9 से डिविजिबल ऐसा नहीं होता. ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा. 9 5 से होगा. ठीक है. 5 से भी नहीं होगा. 5 से तो वही डिविजिबल होता है जो जिसके लास्ट में 0 या 5 होता है. Divisible by 5. और lots of इसका. Each of the boys लिख लिया dash give it a plan. Each of the boys but इसको लिख लो dash given a plan. डैश गिव डैश रेड वाटर Given a plan.
Plant. Seeped into the ground. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। SWPVC. S. WPVC. My spectacles Saved. Into the ground. That's subject. dash Dash. missing from my bag. Summoned. Bed. Bag You can do. the You historian, can do You can what you want. the historian and philosopher, you want I don't have. the historian and Dash philosopher issues. dash dead. Issues. issues. With what you Love paper. Dash With dead. what you Dead. do. Dead. What you do. A bracket. Many, much, any. Much. Very much. बस इतना Any. करो। सीधे लगेगी तीन। और यहाँ पे any. Seventh हो गई इसमें। Do you have? Dash wheat. Correct. Dash wheat. टू से तो है ही नहीं है, तो फिर वैसे ही नहीं होगा। थ्री से तो करना है। Bracket any little. थ्री से पता है कोई नंबर कब डिवाइड होता है? तो उसके सम ऑफ द नंबर, सभी नंबर, हाँ, सभी नंबर्स का सम थ्री से डिवाइड होगा। हाँ, टू से नहीं है तो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है? करो चार क्वेश्चन दिए 4 सेकंड के, मेरे दोनों के ही 4-4 सेकंड के क्वेश्चन है बस। इनमें है क्या? दोनों दो कर दिए। Note that such nouns take the when used with a particular meaning, जब वो ये particular meaning में use किए जाते हैं तब। Before most proper nouns, जैसे names of people अगर हो गया, जैसे गोपाल, names of continent, countries, इन सब के नाम के पहले हम नहीं use करते हैं, ठीक है? Before names of meals से हम नहीं use करते, लेकिन जब यहाँ पे ये particular meaning में होते तब इसका use किया जाता है, ठीक है? इन वाले में प्रॉपर रूरल काउंटेबल नाउन्स में पर्टिकुलर मीनिंग होते तब। नहीं, द चिल्ड्रन या आर चिल्ड्रन की बात हो रही है जो वे आदमी का बच्चे का है, तो बच्चे मतलब किसी के दुनिया के बच्चे थोड़ी ना, अपने बच्चों की बात हो रही है। We use a when there is an adjective before breakfast, जब ब्रेकफास्ट से पहले एडजेक्टिव हो तब हम ए का यूज करते हैं, लंच से पहले, डिनर से पहले। आई हैड ए लेट लंच, तो लेट लंच, लंच से पहले लेट आ गया तो यहाँ पे हमने ए लगा दिया। डिनर वी हैड एट द टूरिस्ट होटल वाज वेरी नाइस। द डिनर जो हमने किया था, अब यहाँ तो पर्टिकुलर की बात आपको समझ में आ रही है कि वो डिनर जो हमने टूरिस्ट होटल में किया था वो वेरी नाइस था, तो पर्टिकुलरिटी यहाँ बता रहा है। हो गया, देखो कितनी प्रिपरेशन होगी फिर एक चैप्टर में? हो गई प्रिपरेशन? डू यू थिंक, आपको लगता है प्रिपेयर हो गया? फिर मजाक बना के रखा हुआ है प्रिपरेशन का? शो मी यू।
डिड यू प्रिपेयर ऑल्सो? 4 क्वेश्चंस दिए मैंने सिर्फ ये देखने के लिए कि छोटा सा टॉपिक एक का एटलीस्ट प्रिपेयर कर लो, पर मस्ती मजाक के लिए नहीं आएगा। ये एक की बात हो रही है ना, हिस्टोरियन या एंड द फिलोसोफर, जो फिलोसोफर है वही हिस्टोरियन है। मैं तो फिलोसोफर की स्पेलिंग ये होती है, डिक्टेशन बोलना शुरू करूं क्या छोटे बच्चों की तरह? फिर ये कंधे क्यों छुपा दिए मुझे क्या पता? फिलोसोफर की स्पेलिंग नहीं पता? PHILO क्या होता है? फिलोसोफ फिलो होता है नहीं होता? या FILO का लिखोगे? पकड़ो, प्रिपेयर हो गया ना? बहुत अच्छा। I will show this clip to your mom, both of you. लैंग्वेज से पहले वी आर स्टडिंग इंग्लिश, तो हम उससे पहले यूज नहीं करते हैं। बस दे स्पीक पंजाबी एट होम, लैंग्वेज से पहले हम ओमिट कर देते हैं आप चीज़ों को, या फिर स्कूल से पहले, कॉलेज से पहले, चर्च, मतलब अगर हमें इनमें इन्हीं काम के लिए जा रहे हैं। जैसे प्रिजन में, अगर जेल में कैदी की तरह, मतलब एज ए प्रिजन में कैदी होता है, कैदी के लिए यूज़ किया जा रहा है। हॉस्पिटल में तो पेशेंट जाएगा, तो पेशेंट के लिए यूज़ किया। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में किसी से मिलने जा रहे हो तो वहाँ आर्टिकल नहीं होगा। लेकिन आप जब आप चर्च में आप पूजा के लिए, जब प्रे के लिए जा रहे हो तो, लेकिन चर्च में आप किसी से मिलने जा रहे हो या चर्च में कुछ देखने जा रहे हो तब नहीं, तब आर्टिकल का यूज़ होगा। तो हमारे इसी में यूज़ किए जाते हैं जिस सेंस में वो प्राइमरी पर्पज़ के लिए यूज़, जिस पर्पज़ के लिए बने हुए हैं तो उसी पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में वो है यानी बीमार है, हॉस्पिटल में बीमारी के लिए। अगर मैं कहूँगी कि आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल टू मीट माई अंकल, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ तो मेरे अंकल से मीट करने के लिए, तो वहाँ मैं हॉस्पिटल बीमारी के लिए नहीं जा रही, मिलने जा रही हूँ। ठीक है, The is used with these words when we refer to them as definite place की जगह यूज करते हैं, building or object rather than to the normal activity that goes on there. The school is very near my house. किसी बिल्डिंग के लिए जो पर्टिकुलर हम डेफिनेट प्लेस की बात करते हो, ये किसी ऑब्जेक्ट डेफिनेट की बात हो रही हो तो दा का यूज होता है। I meet him at the church. अब यहाँ पे हम चर्च में पूजा करने चाहते हैं लेकिन हमने दा का यूज किया, यहाँ पे हमने दा का यूज किया। क्यों? यहाँ पे स्कूल अब पढ़ने जाते हैं, पढ़ने की बात नहीं हो रही है, यहाँ स्कूल बिल्डिंग की बात हो रही है कि वो मेरे घर के पास है उसकी जो बिल्डिंग है। ठीक है, द बेड इज ब्रोकन, आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई अंकल। ये आया एग्जैक्टली, आई एम सो सॉरी। बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस यानी फादर, मदर, आंट, अंकल, इन सबसे पहले भी यूज नहीं होता है। ठीक है, ऑमिट कर दिया जाता है। कुक है, कोई भी रिलेशन है या उसका जो प्रोफेशन है उसके लिए। बिफोर प्रेडिकेटिव नाउन्स डिनोटिंग ए यूनिक पोजीशन दैट इज नॉर्मल हैज टू वन टाइम। अगर जैसे एक चेयरमैन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, एक पोजीशन होती है, ये इनसे पहले नहीं यूज किया जाता है। इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ ट्रांसिटिव, कुछ फ्रेजेस में भी नहीं यूज किए जाते। इन फ्रेजेस आप कर लेना, to take breath, to have better, to cast anchor, to strike root. In certain phrases consisting of a preposition followed by its object, जिसमें preposition होती है जो उसके ऑब्जेक्ट को फॉलो करती है। लाइक एट होम, एट preposition होम ऑब्जेक्ट है। इन हैंड, इन डेप्थ, बाय डे, बाय नाइट, by daybreak, at sunrise, at noon, at sunset, at night, at anchor, at sight, on demand, at interest, on earth, by land, by water। एक बार मैं बोल रही हूँ, माइंड में थोड़ा कहीं ना कहीं याद आ जाता है इसलिए। by river, by train, by steamer, by name, on, ये सिर्फ तुमने देखा on या by वाले तो होते भी नहीं है, इनमें तो होता ही है। on foot, on deck, on in jest, at dinner, at ease, underground, above ground। तो ये वाली जो फ्रेज होती है जिसमें हमारा प्रपोजिशन होता है लेकिन उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट होता है, फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। वाली सेव करना ऐसे दोनों।
double will be exactly divisible by this one. तो इसका LCM निकालोगे, फिर उसका डबल करोगे, अच्छा उसका आधा करोगे, हाफ करोगे, क्योंकि जब उसको स्मॉलेस्ट नंबर जब उसको डबल करेंगे तब वो इससे डिविजिबल होगा। LCM से डिविजिबल होगा, अब उसका हाफ करेंगे तो नंबर होगा, उस नंबर का आप डबल करोगे तो वो इससे डिवाइड होगा कि नहीं होगा? ओके। Which Indian cricketer becomes fastest player to reach 1,500 runs in T20 matches? सूर्य कुमार यादव। Which country became the world's first country to ban smoking for future generations? न्यूजीलैंड। Argentina won how many World Cup till 2022? 3। India International Science Festival 2022 is scheduled from 21st to 24th January 2023 at where? मौलाना आज़ाद of National Institute of Technology, Bhopal। India got which rank in the Passport Index 2022? 87th। 8th T20 Cricket World Cup 2022 was scheduled between which dates? 16 October to 30 November 2022। Where is the Infinity Bridge in the world? दुबई। Okay, beta. What is the new name of Mainpuri Sainik School in Uttar Pradesh? मणिपुरी। Mainpuri Sainik School. जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। Correct. National Youth Festival 2022 hosted in which place? पुडुचेरी। One Day in Peace is the theme of which day in 2022? ग्लोबल फैमिली डे टू 2022। Vijay Hazare Trophy 2021 till title won by whom? हिमाचल प्रदेश। Correct.